क्या आपका भी क्लैट या फिर आइल्स अच्छा नहीं हुआ और आपने जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लॉ करने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, एनएलयूज अपने आप में नाम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे बेहतरीन वकील एनएलयूज से ही आते हैं। आज मैं बात करूंगी भारत के टॉप 7 कॉलेजेस की जो एनएलयूज नहीं है, लेकिन वहां की फीस और वहां की रेपुटेशन जो है एनएलयूज से कम नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि एज अ कैरियर लॉ कहीं ना कहीं जो हमारा स्टडीज है वो हमारे कॉलेजेस में हम करते हैं, लेकिन जो पढ़ना है और जो प्रैक्टिस है वो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग डायग्राफ हैं। जब हम प्रैक्टिसेस पे जाते हैं तो वो हमें एक बेहतरीन वकील बनाती है, क्योंकि एक वकील हमेशा सीखता रहता है, पढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी हमारे कॉलेजेस मैटर करते हैं, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ बेस्ट 7 कॉलेजेस की लिस्ट, जहां पर आप जाएंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एनएलयूज के बराबर ही रहेंगे, उनसे कम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीएलसी। जीएलसी है हमारा एशिया का सबसे पहला लॉ कॉलेज। यहीं से भीमराव अंबेडकर भी पढ़े थे। जीएलसी मुंबई का फुल नेम है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, और यहाँ के लिए एडमिशन के लिए आपको एमएचसीईटी देना पड़ता है। एमएचसीईटी के पोर्टल खुलते हैं अराउंड अप्रैल में, एग्जाम होता है मई में, और यहाँ की फीस रहती है 10,000 से लेकर 20,000 पर एनम। अब मैं दूसरा ऑप्शन दूं तो वो है आईएलएस पुणे। आईएलएस पुणे फेमस है अपने डिसिप्लिनरी एटीट्यूड के लिए, अपने करिकुलम के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, और यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ पढ़े हुए बच्चों को 10 lakhs पर एनम की प्लेसमेंट्स इजीली मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करें तो आता है काशी की विरासत। हाँ जी, काशी की विरासत जो कह सकते हैं हम भारत का हॉवर्ड, अपने आप में बहुत सारी हिस्टोरियन बैकग्राउंड लिए हुए और बहुत सारी नॉलेज लिए हुए भारत के बेस्ट आईएएस, बेस्ट आईएफएस, आईएएस जो है वो यहीं से आए हैं। मैं बात कर रही हूँ बीएचयू की। बीएचयू में एडमिशन के लिए अगर आपने सीयूटी दिया है तो आप इनका लॉ प्रोग्राम कर सकते हैं। इनका लॉ प्रोग्राम भी 5 ईयर का है, और बीएचयू में पढ़ने का अपना ही एक अलग रुतबा है। वी कैन से इनकी फीस रहती है 10,000 टू 15,000 पर एनम। इनकी लाइब्रेरी, कैंपस, सब चीजें बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद हम आ जाते हैं डीयू। अगर सीयूटी है, डीयू की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डीयू के अंदर है लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी भी बहुत जाना माना नाम है लॉ के लिए, लेकिन लॉ फैकल्टी की प्रॉब्लम ये है कि सीट है सिर्फ 120। 120 सीटों के लिए बहुत सारे आवेदन जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं। और अगर आपके सीयूटी के स्कोर्स अच्छे हैं और उसके अलावा आपकी जो एग्जाम है उसकी मेरिट लिस्ट 12th की वो भी अच्छी है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अब इसके बाद मैं बात करूं डीयू के बाद में, अगर आपके पेरेंट्स आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आर्मी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा आईएमएस मोहाली, जो एआईएल मोहाली, सॉरी एआईएल मोहाली उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता आर्मी से हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एडमिशन जनरल कोटा के भी होते हैं। आपके कुछ सीटें उपलब्ध हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। यहाँ का कैंपस बहुत ही शानदार है और यहाँ की स्टडीज भी बहुत ही फेमस है। नाउ वी कम टू द अगर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं हमारा एनएफएसयू। अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिमिनल लॉ में या फिर फॉरेंसिक लॉ में तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। सीयूटी जो आपके क्लैट के स्कोर्स हैं वो सीयूटी के स्कोर्स हैं वो, और उनके बेसिस पर इनके कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं, उनके बेसिस पर आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी रह जाता है कि जब इनके पोर्टल्स खुलते हैं तो ध्यान दें। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आरआरयू गुजरात की। तो आरआरयू गुजरात है हमारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात, और यहाँ भी आपके क्लैट के स्कोर और इनका जो एग्जाम होता है आरसीईटी, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलते हैं। आरसीटी और
क्लैट का स्कोर दोनों मिलके आपके लिए यहाँ पर प्लेसमेंट मिल सकती है, आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। अब बात करें कि ओवरऑल ट्रैक क्या करना है। देखिए, आप ट्रैक करिए MHCET का एग्जाम कब है, आपका CUET का एग्जाम जो कि आपका मई में होता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके अलावा जो पोर्टल्स हैं हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए और उसके अलावा हमारे RRU के लिए जब खुलते हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपके क्लैट के स्कोर्स हैं वो और ये वाले जो आपके नॉर्मल 12th स्कोर्स हैं उनको मिलके और या फिर इनके वाले जो एग्जाम्स हैं उनको मिलके मेरिट बेस पे आपको यहाँ भी एडमिशन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टायर 1 कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनकी बात अलग ही होती है। तो ये रहे मेरे बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए। अब आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं आपने CUET MHCET पे, और उसके अलावा आप देखिए आपको एडमिशन्स मिलते हैं आने वाले टाइम में या नहीं मिलते। फिर भी आपके रास्ते बंद नहीं हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि आप अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नुमान कट। ठीक है।